कुच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर भंजन जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सूता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम् इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतं जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले दिन जब हम गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है।
इसलिए श्रद्धा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह श्रद्धा किसके प्रति है यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 तरह की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताई। अब हम श्रद्धा की पहचान किसमें कैसे करें, इसका उपाय भी भगवान ने हमें बताया। भगवान ने कहा कि अगर कोई पूजन करने बैठे तो देखो किसका पूजन करता है। अगर वह सात्विक है, सात्विक श्रद्धा से युक्त है, तो वो देवताओं का पूजन करेगा। अगर वो राजसी श्रद्धा से युक्त है तो वह यक्षों का, राक्षसों का वह पूजन करेगा। और अगर वो तामसी श्रद्धा से पूर्ण है तो आप देखेंगे कि वो भूत प्रेतों का पूजन कर रहा है। इस तरह पूजन किसका किया जा रहा है, इससे व्यक्ति की श्रद्धा स्पष्ट रूप से पता चल जाती है। अब सब लोग तो पूजन नहीं करते और हमेशा पूजन भी नहीं होता, इसलिए भगवान ने हमें बताया कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सात्विक श्रद्धा से युक्त है, कौन राजसी श्रद्धा से युक्त है और कौन तामसी श्रद्धा से युक्त है। अगर हम किसी का आहार देख लें, खाना तो सभी खाते हैं, शरीर के लिए एक आवश्यकता है खाने की, तो खाना पीना कैसा है व्यक्ति का, उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसी है या तामसिक है। भगवान कह रहे थे, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं उनको तो आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले व्यंजन अच्छे लगते हैं। इन व्यंजनों में क्या गुण होते हैं? भगवान कह रहे थे कि ये सब रस्याह, रसयुक्त होते हैं। स्निग्धा, ये सब चिकने होते हैं, घी मक्खन ऐसे चिकनाई वाले होते हैं। स्थिराह, ये स्थिर रहने वाले होते हैं, इनका स्वाद नहीं बिगड़ता, ये जैसे होते हैं वैसे बने रहते हैं। हृदया, ये हृदय और फेफड़ों को भी पुष्ट करने वाले होते हैं, उनके आरोग्य को बढ़ाने वाले होते हैं। इस तरह के जो आहार हैं वो सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्तियों को पसंद आते हैं, उनको प्रिय होते हैं। तो फिर राजसी श्रद्धा वालों को कौन से खाने अच्छे लगते हैं, कौन सा भोजन, किस तरह का भोजन अच्छा लगता है और उससे उनके शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भगवान बता रहे थे। कह रहे थे, कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राज्य श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। भगवान कह रहे थे कि जो लोग राजसी श्रद्धा से युक्त होते हैं उनको तो कड़वे खाने अच्छे लगते हैं, उनको करेला बड़ा अच्छा लगता है और उनको बड़े खट्टे खट्टे व्यंजन अच्छे लगते हैं जिनमें खूब आमचूर मिला हो, इमली हो, ऐसे खट्टे व्यंजन उनको, नींबू वाले बड़े अच्छे लगते हैं। उसमें नमकीन उनको विशेष रूप से प्रिय रहती है जिसमें नमक ज्यादा हो, और जो वो भोजन खाते हैं वो बड़े गरम गरम उनको परोसे जाते हैं, जैसे चाय कॉफी गरम गरम वो इनका लुत्फ उठाते हैं। बहुत तीखे व्यंजन उनको पसंद आते हैं, बड़े रूखे जो सूख गए हैं, जिनका रस समाप्त हो गया है, ऐसे रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन पदार्थ ऐसे राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्तियों को बड़े प्रिय होते हैं। लेकिन वो कभी विचार नहीं करते कि इनका उनके जीवन में क्या असर होगा, उनके शरीर में इसका क्या दुष्प्रभाव होगा। भगवान इसका दुष्प्रभाव भी बता रहे हैं कि बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत नमकीन, बड़े गरम, बड़े रूखे ऐसे पदार्थों को, बड़े जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थों को अगर आप खाएंगे तो दुख शोकामय प्रदाह, ये दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले भोजन हैं। इनसे आपके शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, बल्कि ये आपके शरीर को बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। शोकमय, दुखमय और रोगमय बना देंगे। इसलिए हम सबको इन राजसी
भोजन पदार्थों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। खाने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है, इनसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो फिर जो तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति हैं, उनको कैसे भोजन पसंद होंगे? इसका उत्तर भी भगवान ने दिया। कहा, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भगवान कह रहे थे, जिनकी श्रद्धा तामसी प्रवृत्ति की होती है, उनको तो बड़े ना छूने वाले पदार्थ भी भोजन में बड़े अच्छे लगते हैं। यातयाम, जो सड़ गए हैं, सड़े हुए पदार्थ भी वो खा लेते हैं। सड़े हुए गेहूं से, सड़े हुए अंगूर से जो मदिरा बनती है, वो उनको बड़ी अच्छी लगती है। गत रसम, जिनका रस सूख गया है, अब उनमें कोई स्वाद नहीं बचा, ऐसी वस्तुएं वो खाते हैं। पूती, जिनसे दुर्गंध आती है, दुर्गंध युक्त पदार्थ भी वो खा लेते हैं। और भगवान कहते हैं पर्युषितम, जो बासी हो गए हैं, बासी खाना खाने वाले भी तामसी प्रवृत्ति में भगवान कह रहे हैं आते हैं। उच्छिष्टम, वैसे तो गुरु के उच्छिष्ट को खाने की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन किसी दूसरे का जूठा, किसी पशु जानवर का जूठा, किसी पक्षी का जूठा, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब तामसी श्रद्धा को दर्शाता है। चा मेध्यम, जो बड़े अपवित्र हैं, जैसे कि मरा हुआ, अगर हम किसी के मरने पर जाते हैं तो हम गंगा स्नान करते हैं, लौट के आकर घर में स्नान करते हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मरे हुए पदार्थों को ही खा रहे हैं। मरी हुई मछली खा रहे हैं, मरा बकरा खा रहे हैं, मरी हुई मुर्गी खा रहे हैं। तो जिनको छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, ऐसे अपवित्र पदार्थों को वो भोजन के रूप में ले रहे हैं। ऐसे लोगों का जो भोजन है, भगवान कहते हैं वो तामसी भोजन है। और तामसी गुणों से, तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ऐसे ही पदार्थों को भोजन में पसंद करते हैं, उनको बड़े प्रिय लगते हैं। तो अगर आप किसी को भोजन करते देखें तो आप समझ जाएंगे कि वो सात्विक प्रवृत्ति का है, राजसी है, या तामसिक प्रवृत्ति का है। उसकी श्रद्धा कैसी है, ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन खाना खाते तो हम सबको नहीं देख सकते हैं, तो और क्या उपाय है पता लगाने का सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा का? भगवान कहते हैं कि अगर किसी को यज्ञ करते हुए आप देखें, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखें, तो भी आप पता लगा लेंगे कि उसकी श्रद्धा कैसी है। भगवान कहते हैं, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्ये में वेति मना समाधाय सात्विक। भगवान कहते हैं अफलाकांक्षी भी, जो लोग फल की इच्छा ही नहीं रखते, फल की इच्छा से रहित होकर यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, सारे कर्म करते हैं जो शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन उनके बदले में कोई फल नहीं चाहते। उनकी कोई लोक में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए, धन वैभव बढ़ जाए, उनके पुत्र परंपरा चलती रहे, ऐसी उनमें कोई इच्छा नहीं होती। और मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इनका भी उनमें कोई भाव नहीं रहता। किसी भी फल की इच्छा के बिना वो सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। विधि दृष्टो या इज्जते, और वे जब पूजा पाठ करते हैं तो जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, विधि बताई गई है, उसका पूरी तरह पालन करते हैं। मनमाने तरीके से वो पूजन नहीं करते। जैसा वेदों में बताया गया है, जैसा आचार्यों ने बताया है, जैसा लोक परंपरा, कुल परंपरा, समाज की परंपरा के हिसाब से उन्होंने सीखा है, उसका वो भली भांति पालन करते हैं, शास्त्रों की मर्यादा रखते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ी विधि पूर्वक वो यज्ञों का आयोजन करते हैं, अपने कर्तव्यों को यज्ञ की भांति करते हैं। यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय, वे अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं।
समाधिस्थ कर लेते हैं, वे अपने मन को शांत कर लेते हैं, समझा लेते हैं कि केवल यज्ञ हमें इसलिए करना है क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। जिस भी शास्त्र में जो भी यज्ञ बताया गया है उसको वो सुनते हैं, उसकी विधि को जानते हैं, इसके बाद भली भांति उसका अनुष्ठान करते हैं। और केवल इसलिए अनुष्ठान करते हैं कि उनको पता चला है कि एक ऐसा भी यज्ञ है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमको पता चल गया कि एक यज्ञ ऐसे किया जाता है, तो वो वैसे ही उसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। किसी भी फल की इच्छा से नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए नहीं, किसी को कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं, किसी का कुछ अहित हो जाए ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं, अपना बन जाए दूसरे का बिगड़ जाए ऐसा कोई भाव उसके अंदर नहीं रहता। सात्विक श्रद्धा से युक्त व्यक्ति केवल कर्तव्य के रूप में, केवल कर्तव्य के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो अगर इस भाव से भगवान की यज्ञों का अनुष्ठान करता हुआ कोई व्यक्ति आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वह सात्विक श्रद्धा से युक्त है। वो अपना कर्तव्य मानता है भगवान के लिए यज्ञ करना, और केवल कर्तव्य पालन के लिए ही यज्ञ करता है, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए, दूसरों को नष्ट करने के लिए, उनका अहित करने के लिए। तो फिर राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति किस भाव से भगवान के इन यज्ञों का अनुष्ठान करेगा? ये मन में जो भाव आ रहा है इसका समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत कुल में, भरत के वंशानुगत परंपरा में जन्मे हुए श्रेष्ठ पुरुष, हे अर्जुन, अभिसंधाय तु फलम, जो व्यक्ति केवल फल प्राप्त के लिए, फल की इच्छा से यज्ञों का अनुष्ठान करता है, यज्ञों को करता है, दंभार्थम अपि चैव यत, और जो दिखावे के लिए करता है। कुछ व्यक्ति तो इसलिए करते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए, हमको मान प्रसिद्धि मिल जाए, हमारा यश चारों ओर फैले, हमारे धन संपत्ति वैभव सब में वृद्धि हो, हमारी कुल परंपरा बनी रहे, हमारे शत्रुओं का संहार हो, उनका अनिष्ट हो, अहित हो, ऐसी भावना उनके अंदर रहती, कुछ फल की इच्छा उनके अंदर रहती है। दूसरा दंभार्थम, दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं कि देखो हम कितने बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले धार्मिक व्यक्ति हैं, हम बहुत बड़े शास्त्रों को मानने वाले, शास्त्रों का आदर करने वाले हैं। ऐसे दिखावटीपन के लिए भी कुछ लोग यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। वो समाज में अपने आप को बड़ा सात्विक प्रदर्शित करना चाहते हैं और इसलिए वो दिखावटीपन के कारण यज्ञ करते हैं, ना कि वो भगवान को खुश करने के लिए। तो अगर दो उद्देश्य आपको दिख जाए तो वो यज्ञ निश्चित रूप से राजसिक होगा। इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे यज्ञों को तुम राजसी यज्ञ जानना, वो राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है, ऐसा तुम जान लेना। दो भगवान ने कसौटियां कसी हैं, पहली कि कोई फल की इच्छा हो और दूसरा दिखावटीपन के लिए, दिखावे के लिए किया जा रहा हो यज्ञ। अगर इन दो कसौटियों पर कोई यज्ञ खरा उतरे तो समझ लीजिए वो राजसी यज्ञ है, राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति के द्वारा वह यज्ञ किया जा रहा है। तो फिर तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति किस लिए करेगा यज्ञों का अनुष्ठान? उसके अंदर क्या विचार होंगे, क्या भाव होंगे? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान कहते हैं, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम
श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान कह रहे विधिहीनम, जो तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति होते हैं वो तो मोहग्रस्त होते हैं, उनको तो भले बुरे का कुछ पता नहीं होता। तो विधिहीनम, वे शास्त्रों में कैसा विधि विधान बताया गया है यज्ञ को करने का, उसकी कोई परवाह नहीं करते। अपने मनमाने ढंग से वो शास्त्र को अवहेलना करके अपने तरीके से वो यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अश्रिष्टान्नम, भगवान कह रहे तामसी श्रद्धा वाले तो अन्न का दान भी नहीं करते। जब यज्ञ पूरा होता है तो यज्ञ के पूर्ण होने के बाद सबको भंडारा कराया जाता है, सबको भोजन परोसा जाता है, सबको अन्न का दान किया जाता है। लेकिन तामसी श्रद्धा वाले ऐसे अन्न दान को व्यर्थ की फिजूल खर्ची ऐसा मानते हैं कि व्यर्थ है, फिजूल खर्ची है, और इसलिए वो अन्न दान नहीं करते। तो बिना अन्न के दान के किया गया यज्ञ आप समझ लीजिए तामसी यज्ञ है। मंत्रहीनम, अगर यज्ञ किया जाए और मंत्र ही ना पढ़े जाए तो ऐसा यज्ञ भी भगवान कहते हैं तामसी प्रवृत्ति के द्वारा तामसी यज्ञ है। अदक्षिणम, ब्राह्मण ने आकर आपके यहां यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया लेकिन आपने उसको दक्षिणा ही नहीं दी, आपने उसको खिला पिला दिया और उसको भेज दिया बिना दक्षिणा दिए, तो आपका यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाएगा। ऐसा जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है उसकी श्रद्धा भी तामसी श्रद्धा है। श्रद्धा विरहितम, भगवान कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो वो भी तामसी यज्ञ है। तामसम परिचक्षते, भगवान कह रहे हैं इन यज्ञों को तुम निश्चित रूप से तामसी मानना। ये तामसी प्रवृत्ति के तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वो शास्त्रों की जो विधि विधान है उनका पालन नहीं करेंगे, अन्न का दान नहीं करेंगे, भंडारा नहीं कराएंगे, मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे यज्ञों में, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाएगी और उनके यज्ञों में श्रद्धा नदारद मिलेगी, कहीं श्रद्धा देखने को भी नहीं मिलेगी। ऐसे यज्ञ तामसी यज्ञ हैं, तामसी श्रद्धा से युक्त व्यक्तियों के द्वारा ऐसे यज्ञ किए जाते हैं। तो भगवान ने बड़ी बारीकी से हमें अंतर समझा दिया है कि सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ किस तरह से हो अलग अलग होते हैं, इनमें क्या भेद है। अब भगवान हम सबको बता रहे हैं कि तप क्या होता है और किस किस तरह का तप होता है। पिछले अध्याय में भी भगवान ने कहा था कि जो तामसी लोग होते हैं वो अपने शरीर को बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। कष्ट देने का नाम तप नहीं है। आज भगवान जो हमें बताने जा रहे हैं इसके बाद तप क्या है ये आपको भली भांति पता चल जाएगा। फिर आप कभी अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, बल्कि आप जान जाएंगे कि वास्तव में तप होता क्या है। भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि तप तीन तरह का होता है। एक जो शरीर के द्वारा तप किया जाता है, एक जो वाणी के द्वारा तप किया जाता है और तीसरा जो मन के द्वारा तप किया जाता है। एक में हम अपने शरीर के द्वारा तप करते हैं, एक में अपनी वाणी के द्वारा तप करते हैं और एक में हम अपने मन के द्वारा तप करते हैं। इन्हीं तीनों तपों को भगवान हमारे सामने विस्तार से बता रहे हैं। पहले सबसे शरीर के द्वारा कैसे तप किया जाए। भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। अगर आपको अपने शरीर से कोई तप करना है तो भगवान कह रहे हैं चार लोगों का पूजन करिए। कौन है ये चार लोग? पहले है देव, देवताओं का पूजन करिए। देवताओं का पूजन सात्विक पूजन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस भगवान में आपकी श्रद्धा हो, विष्णु भगवान में हो,
या उनके अवतार रामकृष्ण में श्रद्धा हो, माता भगवती दुर्गा में आपकी श्रद्धा हो, भोले बाबा में आपकी श्रद्धा हो, गणपति बाबा में आपकी श्रद्धा हो, सूर्य नारायण भगवान में आपकी श्रद्धा हो, जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका विधिवत पूजन कीजिए। देवों का पूजन तप कहलाता है। यह शरीर का तप है। द्विज, द्विज शब्द ब्राह्मण जी के लिए, ब्राह्मण देवता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जिन्होंने धारण कर रखा है, जो भगवान का पूजन करते हैं और दूसरों को भी भगवान का पूजन करने में सहयोगी बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना, उनके द्वारा जो भी शास्त्रों के नियम बताए जाएं उनका पालन करना, ये द्विज की पूजा है। ये ब्राह्मण के प्रति पूजन का भाव है। तीसरा गुरु, गुरु के रूप में जिससे भी हमें कोई शिक्षा मिले, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे संबंधी, हमारे आचार्य, हमारे शिक्षक, जिनका भी हमारे जीवन में योगदान है, जिनसे हमने कुछ सीखा है, वे सारे गुरु हैं। और उन सब का आदर करना, उनकी बताई हुई बातों का पालन करना, यही उनके प्रति पूजन का भाव है, यही उनकी पूजा है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना और उनको धन्यवाद करना, उनको प्रेम करना और उनकी आदर सत्कार करना, यह उनकी पूजा है। प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब होता है जिसने तत्वों को जान लिया है। जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण में हों, वो पूजनीय है। जिन्होंने अपने इस मनुष्य देह का सदुपयोग करके भगवत प्राप्ति कर ली है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, फिर वो ब्राह्मण है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबके लिए पूजनीय बन जाता है, क्योंकि उन्होंने वो सब पा लिया जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य था, जिसके लिए मनुष्य देह मिली थी। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनका आदर करना चाहिए। उनके द्वारा जो भी उपदेश दिए जाएं, जो भी उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बताई जाए, उनका हम सबको पालन करना चाहिए। ये उनकी पूजा है। तो देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ सिद्ध महापुरुषों का पूजन करना चाहिए। यह शरीर का तप कहलाता है। सबको आदर दें, अच्छी कही हुई किसी की बात को अपने जीवन में उतारें, यह सबका पूजन है। शौचम मतलब शुद्धता। दो तरह की शुद्धता होती है, अंतःकरण की शुद्धता और बाहर की शुद्धता, पवित्रता। बाहर की शुद्धता के लिए हम जल से स्नान करें, अपने शरीर को स्वच्छ रखें, और भीतर की पवित्रता के लिए हम अपने विचारों को अच्छा रखें, अपनी आदतों को अच्छा रखें। हम किसी की कभी निंदा ना करें, चाप चुगली ना करें, और सदैव एक सरलता का भाव अपने जीवन में लाएं। हमसे किसी का भला हो जाए, किसी का बुरा हमारे हाथों ना हो, ऐसा भाव रखना अंतःकरण की पवित्रता है, शुद्धता है। भगवान कह रहे हैं कि जो शुद्धता रखते हैं भीतर और बाहर की, वे सारे के सारे तप हैं। ये अपने शरीर का तप करते हैं। आर्जवम, कोई छल कपट ना हो, सीधा सरल स्वभाव हो, गिरगिट के जैसे रंग ना बदलते हो, बाहर भीतर एक जैसे हो, बहुमुखी ना हो, एक मुखी हो। ये जो सरलता जीवन में है, ये बड़ी आवश्यक है। भगवान इसको शरीर का तप कहते हैं। ये बहुत बड़ा तप है कि आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें, और जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे ही आप अंदर हों। ये शरीर का तप है। ब्रह्मचर्यम, आज के समय में ब्रह्मचर्य को बहुत नीचे कोटि में रख दिया गया है। सब ब्रह्मचर्य को, महिमा को भूल चुके हैं ब्रह्मचर्य की। भगवान हम सबको याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मचर्य शरीर का तप है। जो वानप्रस्थ में है, जो सन्यास में है, और जो अभी बच्चे हैं, उनके लिए तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि वो किसी भी
अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति किसी तरह की कोई गंदी विचारधारा अपने मन में न लाएं, किसी के साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध न रखें। यह उनके शरीर का तप है, इसको ब्रह्मचर्य नाम से कहा गया है। जो गृहस्थ है उनके लिए अपनी पत्नी के साथ सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने की शास्त्र अनुमति देते हैं। अगर वो केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध रखते हैं तो उनका यह ब्रह्मचर्य है। भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य भी शरीर का तप है। अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाए, किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना पहुंचे, ये हमारे जीवन में अहिंसा का भाव होना, ये शरीर का तप है। इस तरह भगवान शरीर के लिए 5 तरह के तप बता रहे हैं। एक में भगवान कहते हैं कि देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरु शिक्षकों का और सिद्ध महापुरुषों का पूजन करना चाहिए। यह शरीर का तप है। शरीर की बाहर और भीतर से शुद्धता रखनी चाहिए, यह भी शरीर का तप है। हमें अपने जीवन को छल कपट से मुक्त होकर सरल बना लेना चाहिए, यह शरीर का तप है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यह शरीर का तप है। और हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए, यह भी शरीर का तप है। शरीर का तप शरीर को कष्ट देना नहीं है, इस तरह से शरीर को हम तप में लगा सकते हैं बिना शरीर को कष्ट पहुंचाए। और यही वास्तव में सच्चा तप है। शरीर को पीड़ा देना तो तामसिक तप है। अब बात आती है कि वाणी का तप कैसा हो। वाणी में हम क्या क्या अगर विचार रखें तो वह तप की श्रेणी में आ जाएगा। भगवान कहते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तपुच्यते। भगवान कह रहे हैं अनुद्वेग कर्म, किसी को उद्विग्न ना करें, किसी के चित्त में हलचल ना उत्पन्न हो, किसी को विक्षेपित ना करें, तो ऐसी वाणी जो बोलते हैं वह वाणी के तप को करते हैं। मतलब किसी के जीवन में हमारी वजह से उथल पुथल ना हो जाए, हमारी वाणी की वजह से हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, उनका चयन ना करें जिससे किसी के जीवन में हलचल आ जाए, विक्षेप हो जाए या उद्विग्न हो जाए कोई व्यक्ति। ऐसी वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सत्यम प्रिय हितम चयत, भगवान कह रहे सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और हितकर बोलिए। सत्य मतलब जैसा सुना, जैसा देखा, वैसा का वैसा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के, वैसे का वैसा कह देना सत्य है। प्रिय, बिना क्रूरता का, बिना तीखेपन के, बिना निंदा और चुगली के, बिना अपमानकारक शब्दों के जो बात कही जाए वो प्रिय होती है। और हित, भगवान कह रहे हैं जब अपनी वाणी का प्रयोग करें तो दूसरों के हित के लिए करें, अहित के लिए नहीं। किसी का कल्याण हो, किसी का भला हो, इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग करें। दया, क्षमा, उदारता, प्रेम, इनसे भरी हुई वाणी सबके लिए हितकर होती है। स्वाध्याय, भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी से अगर व्यक्ति शास्त्रों का पठन पाठन करता है, गीता का, रामचरितमानस का, भागवत का कोई अगर रसास्वादन करता है, सबको रस पिलाता है, तो वह वाणी का तप है। अभ्यसनम, अगर कोई शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, स्तुतियां याद कर ले, श्लोकों को रोज रोज बोलकर उनका अभ्यास करे, भगवान नाम का जप करे, तो यह जो अभ्यसनम अभ्यास है, ये भी भगवान कहते हैं कि ये वाणी का तप है। वांगमयम तप उच्यते, भगवान कह रहे हैं ये सब वाणी के, ये सब हमारी जो भगवान की दी हुई वाक्पटुता है, इसका तप है। हमें अपनी वाणी में इन सब बातों का ध्यान रखना है
कि हमारी वजह से कोई उद्विग्न ना हो। हम हमेशा सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले और हम गीता, रामचरितमानस, भागवत आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें और स्तुतियों का, श्लोकों का और गीता आदि ग्रंथों का हम बार बार पढ़ते हुए अभ्यास करें, भगवान नाम का जप करें। ये हमारी वाणी के तप हैं। शरीर और वाणी का तप बताने के बाद अब भगवान मन का तप बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तपो मानसमुच्यते। भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः, अपने मन को प्रसन्न रखो। संसार में जितना इसको उलझा दोगे उतना मन अप्रसन्न रहेगा। जब मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगा दोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने मन को प्रसन्न रखना मन का तप है। सौम्यत्वम, भगवान कह रहे कि सौम्य भाव वाला मन हो, इसमें हमेशा एक सरलता रहे, किसी के प्रति कोई छल कपट का भाव मन में ना आए। मौनम, मननशीलता वाला मन होना चाहिए। मनन करने वाला, मौन का मतलब यह नहीं है कि चुपचाप रहने वाला। मौन का मन है कि अगर हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाए या प्रतिकूलता आ जाए, सुख आ जाए या दुख आ जाए, हानि हो जाए या लाभ की प्राप्ति हो जाए, कोई हमारा मान सम्मान कर जाए या कोई हमें अपमानित कर दे, इन सब में एक समान रहना, समभाव से रहना, यही मौन का वास्तविक अर्थ है। यही मननशील सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। ऐसे ही व्यक्ति को मुनि कहा जाता है, जिसका मन बाहर के परिवर्तनों से अब उद्विग्न नहीं होता, उसमें कोई हलचल नहीं होती। भगवान कह रहे हैं, मन को शांत रखना, एक जैसा रखना, यह मन का तप है। आत्मविनिग्रह, अपने मन पर विजय प्राप्त करना, उसको अपने वश में कर लेना। मन जो है वो बंदर की तरह एक विचार से दूसरी विचार में उछलता कूदता ना रहे। नए नए विचार, नए नई क्रियाएं, नए नए काम करने का जो विचार मन में आता है, ऐसा मन अशांत होता है। उसका, ऐसे व्यक्ति का मन पर कोई जोर नहीं होता, उसका मन उसके वश में नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि आत्मविनिग्रह, अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए, यह मन का तप है। भाव संशुद्धि, मन में किसी के प्रति कोई घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, किसी का कुछ बिगाड़ने का भाव, पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बनाने का कोई भाव, ये सब अशुद्ध भाव हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे भावों को शुद्ध रखना है। मन में उठने वाले जो भाव हैं, अगर वो शुद्ध रहे तो ये मन का तप है। इति एतत् तत् तपो मानसम उच्यते। भगवान कह रहे हैं ये सब मन के तप हैं। मन को प्रसन्न रखिए, सरल सौम्य रखिए, मन में किसी तरह की कोई उथल पुथल ना हो, शांत रहे मन अपने वश में हो और भाव शुद्ध हो, तो आप समझ लीजिए कि आप मन का तप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये 3 तरह के तप होते हैं, शरीर के तप, वाणी के तप और मन के तप। अब इन तपों में से तप जो है वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है, इनके क्या लक्षण हैं, इसके विषय में अब भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। भगवान कह रहे हैं कि परम श्रद्धा से युक्त और फल इच्छा से रहित जो मनुष्य हैं, उनके द्वारा मन का, वाणी का और शरीर का, ये 3 प्रकार के जो तप किए जाते हैं वे सात्विक कहलाते हैं।
सात्विक श्रद्धा से युक्त जो व्यक्ति होगा वो बिना किसी फल की इच्छा के तप करेगा, मन का, वाणी का और शरीर का। और बड़ी श्रद्धा युक्त होकर वह मन, वाणी और शरीर को तपाएगा। भगवान ने जो तप बताए हैं शरीर, मन और वाणी के, उनको वह अपने जीवन में उतारेगा। ऐसा तप जो है वो सात्विक तप कहलाता है। तो फिर राजसी तप क्या होता है? भगवान कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। भगवान कह रहे हैं जो तप, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वाणी का, चाहे मन का, सत्कार मान पूजार्थम, अपना सत्कार कराने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए अगर कोई शरीर, वाणी और मन का तप कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि वह तप राजसी तप है। दंभेन चैव यत्, और अगर कोई केवल दिखावे के लिए तप कर रहा है, अपने शरीर, वाणी और मन के तप को केवल और केवल दिखावा करने के लिए अगर व्यक्ति करे तो यह भी राजसी तप है। क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम, भगवान कह रहे हैं ऐसा दिखावे के लिए किए जाने वाला, सत्कार मान और पूजा कराने के लिए किया जाने वाला जो तप है वो राजसी तप है। फिर इसका फल कैसा होगा? भगवान कहते हैं चलम अध्रुवम। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, राजसी प्रवृत्ति वालों के द्वारा जो तप किया जाता है वो चलायमान होता है, स्थिर नहीं रहता। मतलब उससे जो फल मिलता है, मान सम्मान, पूजा, सत्कार, वो थोड़े दिनों तक ही रहता है। जैसे ही तप का फल मिल गया तो बस वो समाप्त। अध्रुवम, और ये निश्चित नहीं कि फल मिलेगा। अगर जो फल की इच्छा है वो केवल और केवल दिखावड़ा करने के लिए कोई तप कर रहा है शरीर, मन और वाणी के द्वारा, तो जरूरी नहीं है कि उसके दिखावे में भगवान रीझ जाएं और वो जैसा दिखावा कर रहा है वैसा ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। अनिश्चितता को भगवान अध्रुवम कहकर कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो दिखावटीपन के लिए तप करते हैं उनको कभी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती, वो दिखावे में ही रह जाते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि तामसी तप क्या होते हैं। भगवान कह रहे हैं मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्तामस मुदाहृतम। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मूढ़ता पूर्वक, हठ से, अपने को पीड़ा देकर, अपने को कष्ट देकर अपने शरीर, वाणी और मन का तप करते हैं, परस्योत्सादनार्थम, और दूसरों को कष्ट देने के लिए, अपने शरीर को कष्ट देने के लिए या फिर दूसरों के शरीरों को कष्ट देने के लिए जो तप किए जाते हैं, भगवान कह रहे हैं तत् तामस मुदाहृतम। ऐसे तप चाहे वो शरीर के द्वारा हो, चाहे वाणी के द्वारा हो, चाहे मन के द्वारा हो, वे सारे के सारे तामस कहलाते हैं, तामसिक तप होते हैं। अपने को भी कष्ट नहीं पहुंचाएं और दूसरों के कष्ट की भी इच्छा अपने मन में न रखें। ये सब तामसी प्रवृत्ति के लक्षण हैं, तामसी तप के लक्षण हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का मधुर नाम लेते हुए आज के इस सत्र को संपन्न कहते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे,
गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।